नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पिछली वीडियो में 23 क्वेश्चन तक हो गए थे, तो आगे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले क्या फाइंड करना है वो देखो, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक, उसकी वैल्यू है x इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक, उसकी वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ दो फंक्शन है, उसमें अपने को ये लिमिट ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपने को बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए फलन का चयन करना है। बाईं सीमा निकालें, उसको बोलते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसका फलन फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू 0, जैसे लिमिट ये क्या होता है देखो, लिमिट x टेंस टू 1 पे निकालना तो 1, x टेंस टू 1 एफ एक्स। हमेशा एल एच एल निकालें तो फलन में ये देखेंगे कि लेस देन कहाँ हो रहा है, उस बिंदु से छोटा कहाँ हो रहा है, लेस देन का चिन्ह कहाँ है। तो देखो, लेस देन का चिन्ह यहाँ है इसमें, ठीक है। तो ये फलन लेंगे ऊपर वाला। फलन का मान क्या हो जाएगा देखो, एफ एक्स की जगह ऊपर वाला फलन लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि बाईं सीमा निकाल रहे हैं, बाईं सीमा में लेस देन वाला फलन लेते हैं, लेस देन ऊपर वाले में है तो ये फलन ले लेंगे। फिर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक। फिर यहाँ से लिमिट हटाएंगे और लिमिट में x का मान एक की तरफ टेंस टू है, x की तरफ आकर्षित है, तो इसको एक लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक, तो ये बन जाएगा एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक माइनस एक, और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब एल एच एल का मान आया 0। फिर निकालेंगे आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल का भी फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला ऐसे ही होता है, चाहे एल एच एल हो चाहे आर एच एल, ठीक है। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर आर एच एल निकालेंगे तो फलन निकालेंगे अपन x ग्रेटर देन 1 वाला। तो x ग्रेटर देन 1 कहाँ है देखो, नीचे वाले में, तो फलन का मान हो जाएगा ये एफ ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक। जहाँ ग्रेटर देन होता है वहाँ आर एच एल निकालते हैं, लेस देन होता है वहाँ एल एच एल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ फलन का मान लिखेंगे नीचे वाला फलन, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ये लेंगे। फिर यहाँ लिमिट हटाएंगे तो x की जगह एक रख देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस एक का स्क्वायर और माइनस का एक। तो इसको हल करें तो आर एच एल इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस एक का स्क्वायर माइनस का एक, और ये भी माइनस का एक। तो आर एच एल का मान आएगा आर एच एल इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ दोनों सीमाएं देखें, बाईं सीमा और दाईं सीमा, एल एच एल और आर एच एल, तो दोनों का मान अलग अलग आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, इसका मान क्या था देखो, इसका मान है ये 0 और आर एच एल का मान आ रहा है माइनस का 2, दोनों अलग अलग हुए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट हो गया ये। जब भी दोनों का मान बराबर नहीं आए तो नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं एफ एक्स विद्यमान नहीं है। अगर दोनों का मान बराबर होता तो विद्यमान होता, विद्यमान नहीं है, और दोनों का मान बराबर नहीं हो तो विद्यमान नहीं है, नॉट एग्जिस्ट कहेंगे। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। तो देखो 25वां क्वेश्चन क्या है देखो,
इवेल्युएट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 वेयर एफ एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ फलन का मान, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स और एक है एक्स और एक है 0। ठीक है, मोड ऑफ एक्स और 0। ठीक है, ये है। एक बार तो मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है और एक बार 0 है। ये कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं हो। और ये कब? जब x बराबर 0 हो। तो देखो यहाँ दो कंडीशंस हैं, तो दो कंडीशंस क्या हो गई? देखो, एक तो कंडीशन ये हो गई कि x 0 के बराबर नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? x 0 के बराबर है। तो देखो यहाँ क्या हो गया? देखो, अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या है? 0 के बराबर नहीं है। कोई भी मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कंडीशन क्या बनती है कि 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन बनेंगी। जहां भी x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वहां x 0 से छोटा हो सकता है या फिर x 0 से बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन बनेंगी। इसका मतलब यहाँ से देखें x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर छोटी है, या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, ये कहेंगे। दोनों ही कंडीशन यहाँ हो गई। इसका मतलब ये कंडीशन होती है तो उस पर अपन LHL निकालते हैं, और ये कंडीशन ऐसे होती है तो उस पर RHL निकालते हैं। और दोनों ही कंडीशन यहाँ बन रही है, x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो छोटा है या फिर बड़ा है, तो यहाँ बन रही है। तो फलन का मान f(x) तो यही रहेगा दोनों के लिए, चाहे बाएं सीमा निकालो चाहे दाएं सीमा निकालो, f(x) का मान रहेगा ऊपर वाला, मोड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, कभी चाहे x इज लेस देन 0 हो या फिर x इज ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है तो 0 से या तो छोटा है या फिर बड़ा। तो छोटे के लिए ये कंडीशन होगी और बड़े के लिए ये कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x का मान 0 से छोटा है या फिर बड़ा है, दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये फंक्शन बन गया दोनों के लिए। ये वाली कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन लेस देन 0 हो, x इज लेस देन 0 होता है तो वहाँ बाईं सीमा निकालते हैं LHL। ठीक है, और ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है, बाईं सीमा के लिए, तो बाईं सीमा के लिए ये ऐसे बन गया, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान है ये, f(x) बराबर ये, तो देखो ये बन गया मोड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, साइड में लिख सकते हैं हम कि x इज लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है, और यहाँ से मॉडुलस का मान हटाएं, मॉडुलस का जो सिंबल है वो हटाएं, मोड ऑफ x। ठीक है, तो देखो 0 से छोटा, इसका मतलब 0 से छोटा होता है माइनस की संख्याएं, और मॉडुलस में होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। इसका मतलब इसको अगर फलन बनाएंगे, इसको अगर फलन बनाएंगे तो यहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी, इसका मतलब ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं माइनस का x अपॉन x, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी संख्या हमेशा माइनस की होती हैं। अगर मॉडुलस नहीं होता तो नहीं लिखते। ठीक है, मॉडुलस है तो मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ माइनस का x बन जाएगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ क्या आ गया? देखो लिमिट, यहाँ बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 बटा 1 बन गया, तो उसको -1 ही कह सकते हैं।
और यहाँ से लिमिट हटाएं, इसका मतलब लिमिट यूज कर लें। जहाँ x है उसकी जगह 0 रख सकते हैं। तो इस फलन में कहीं पर भी x नहीं बचा, तो कहीं भी 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से लिमिट हटाओ, x का मान 0 यहाँ रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि x होता तो 0 रखते हैं, तो याद आएगा -1। तो LHL का मान बन जाएगा -1। ऐसे ही RHL निकालेंगे। ठीक है, RHL इज इक्वल टू, RHL का फॉर्मूला भी यही बनेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ठीक है, तो ये RHL हमेशा x इज ग्रेटर देन 0 पर निकलता है। x का मान 0 से बड़ा हो और x का मान 0 से बड़ा, उसके लिए भी कौन सा फलन है, ये फलन दोनों के लिए सेम है। तो ये RHL इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह ये लिख सकते हैं मोड ऑफ x अपॉन में x। ठीक है, अब यहाँ RHL के लिए कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ी संख्याएं सभी प्लस की होती हैं, इसलिए हम इसको मोड ऑफ x इज इक्वल टू इसको x ही लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान 0 से बड़ी लेनी है अपने को। 0 से बड़ी संख्या हमेशा धनात्मक आएंगी, प्लस की आएंगी। ठीक है, इसलिए मॉडुलस x को अपन प्लस का x लिखेंगे। तो यहाँ लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और प्लस का x अपॉन में x, x से x कैंसिल और यहाँ 1, यहाँ भी 1, 1 अपॉन 1 बन गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 बन गया। तो देखो RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ LHL और RHL दोनों को देखें तो LHL और RHL को देखें तो क्या आ रहा है, देखो LHL में तो माइनस का 1 आ रहा है और RHL में प्लस का 1 आ रहा है। तो -1 और +1 दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और जब भी ये दोनों बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों अगर बराबर नहीं आए तो नॉट एग्जिस्ट, दोनों बराबर आ जाए तो एग्जिस्ट। फलन विद्यमान, फलन fx से x बराबर 0 पर विद्यमान नहीं है, ये कहेंगे विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस में अपने को जहाँ दो फलन दिए हुए हों वहाँ LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, एक ही फलन हो तो डायरेक्ट हम मान भी निकाल सकते हैं। तो ये 25वां क्वेश्चन था। ऐसे ही 26वां क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड कहने मतलब ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। x बराबर 0 पर ये लिमिट फाइंड करनी है अपने को, वेयर जहां fx इज इक्वल टू क्या है, फलन वही सेम, अब की बार मोड नीचे आ गया, मोड ऑफ x अपॉन x, मोड वाला नीचे आ गया तो मोड वाला नीचे रख लेंगे और बिना मोड वाला ऊपर आ जाएगा। x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x और x इज इक्वल टू 0। तो देखो सेम है क्वेश्चन, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए और यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, और इसके लिए अपने को ज्ञात करना है कि ये एग्जिस्ट है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम देखें तो x इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, जहाँ भी x की वैल्यू बराबर नहीं हो, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, या नॉट इक्वल आ जाता है, तो इसी फलन पर बाईं सीमा निकलेगी और इसी पर दाईं सीमा, इसी पर LHL निकालेंगे और इसी पर RHL हमेशा। ठीक है, इसका मतलब फलन तो अपने पास सेलेक्ट हो गया दोनों के लिए, fx इज इक्वल टू ये बन गया x अपॉन मोड ऑफ x। देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 है, x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है, दोनों ही कंडीशन यहाँ बनती है। तो या तो x इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 है या फिर क्या है x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 0 के बराबर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि छोटा ही होगा, ये भी नहीं कह सकते कि बड़ा ही होगा, इसीलिए दोनों कंडीशन बन रही है यहाँ, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या है, या तो छोटा है या फिर बड़ा है। तो दोनों ही कंडीशन या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन होते हैं, देखो जहाँ x इज लेस देन 0 है तो वो फलन काम में लेंगे हम LHL में,
तो यहाँ LHL निकालेंगे। तो LHL इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 fx। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान है ये, तो ये लिखेंगे x अपॉन मोड ऑफ x। यहाँ देखो x मॉडुलस ऑफ x आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x इज लेस देन 0 वाली कंडीशन है यहाँ, x की वैल्यू किससे छोटी है, 0 से। तो 0 से छोटी सभी संख्याएं क्या होती हैं, माइनस की होती हैं। ठीक है, नेगेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ इसका मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का x। 0 से बड़ा होता तो यहाँ प्लस का x आ जाता, क्योंकि मोड में दोनों ही संख्याएं होती हैं, माइनस की भी और प्लस की भी। तो देखो यहाँ से अगर इसको अपन मॉडुलस हटाकर लिखें, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन माइनस का x। ठीक है, x अपॉन माइनस x, क्योंकि मॉडुलस हटा दिया। देखो यहाँ मॉडुलस नहीं, अब यहाँ मोड हटा दिए तो ये माइनस का x यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि x 0 से छोटा है, 0 से छोटी संख्याएं माइनस की होती हैं, तो यहाँ माइनस का x आ गया। तो x से तो x कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 1। तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0 और 1/-1 का मतलब -1। ऐसे ही RHL निकालें, तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx। और देखो RHL के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि, कौन सी कंडीशन होती है, देखो RHL के लिए कि x इज ग्रेटर देन 0। जहाँ x का मान बड़ा हो, ग्रेटर देन हो रहा हो, वो RHL में लेंगे, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन के लिए फलन तो यही है, तो इसमें fx की जगह अपन ये यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 और fx का मान हो जाएगा x बटे मोड ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, मॉडुलस हटाएंगे, तो मॉडुलस में x का मान 0 से बड़ा है। बेटा ये कंडीशन ले रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, देखो x इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, क्योंकि अपन RHL निकाल रहे हैं, तो वहाँ x इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, तो x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं प्लस की, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू भी हम क्या लिखेंगे, प्लस का x। यही x इज लेस देन 0 होता है, 0 से छोटे होते हैं, तो 0 से छोटी सभी संख्याएं क्या होती हैं, माइनस की, इसलिए यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे x अपॉन माइनस का x। ठीक है, और यहाँ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो यहाँ लगाएंगे प्लस, लेस देन होता तो माइनस x और ग्रेटर देन होता तो प्लस का x। देखो यहाँ लेस देन था, तो यहाँ क्या लगाया था अपन, माइनस का x, और यहाँ ग्रेटर देन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, प्लस का x। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो x से x कट गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 1/1 क्या होता है, एक ही होता है, लिमिट x टेंस टू 0 1/1 1 आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी लिमिट हटाएंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे, तो इस फलन में कहीं भी x नहीं बचा है, नहीं बचा है तो डायरेक्ट लिमिट हटा दो और वो जो बचा हुआ मान है वो लिख दो, तो RHL का मान भी क्या हो गया, देखो 1। तो दोनों LHL और RHL दोनों को देखें, तो यहाँ -1 आ रहा है LHL का मान, और RHL का मान आ रहा है प्लस का 1। तो क्या LHL और RHL बराबर हैं, नहीं है, तो यहाँ भी क्या कहेंगे हम कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान बराबर नहीं है, और नहीं होता है तो यहाँ क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं fx विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, और दोनों बराबर हो जाते तो एग्जिस्ट हो जाता, विद्यमान हो जाते। ठीक है, ऐसे ही बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालनी है। फिर नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। क्या है, देखो फाइंड, 27वां क्वेश्चन है फाइंड f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 5 fx वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -5। देखो 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन किए, वहाँ सब में एक एक ही फलन आए थे,
और यहाँ भी एक फलन आ गया। एक ही फलन आता है तो डायरेक्ट अपन उस लिमिट को यूज कर सकते हैं और वहाँ एग्जिस्ट ये नहीं याद करना अपने को। अब इसका हिंदी में ऐसे है कि मान ज्ञात कीजिए किसका, इसका, कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, इसका मान ज्ञात करना है और fx की जगह अपने को ये लेना है fx बराबर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 5। एक ही फलन हो तो डायरेक्ट लिमिट यूज कर सकते हैं, दो फलन हो तो अपने को LHL और RHL निकालनी है। दो फलन होते हैं तो वहाँ दो कंडीशन होती हैं, एक तो लेस देन की और एक ग्रेटर देन की। लेस देन होती है तो वहाँ LHL निकालेंगे और ग्रेटर देन होगी तो RHL निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो एक ही फलन है, एक ही फलन है तो हम डायरेक्ट लिमिट को यूज करेंगे। अगर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, 0/0 फॉर्म आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाता है, तब तो हम दूसरे तरीके से करते हैं, नहीं तो फिर वो वैल्यू उसका मान हो जाएगा। तो देखो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ से देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, लिमिट का मान एक्स में कितना है 5 है, तो एक्स का मान अपन 5 रख सकते हैं यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा देखो, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया देखो, मॉड ऑफ 5 माइनस 5। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको अगर अपन तरीके से दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहाँ एफ एक्स, तो देखो इसको अगर हल करें तो ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और एफ एक्स का मतलब ये, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 और एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं ये मॉड ऑफ x माइनस 5। फिर यहाँ देखो लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन तो है नहीं, इसलिए यहाँ लिमिट का मान डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लिमिट का मान है x बराबर 5, x टेंड्स टू 5, x का मान 5 की तरफ अगर सीधा है तो 5 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा मॉड 5 माइनस 5। और मॉड 5 हो चाहे कितना भी मॉड हो वो का वही माना जाता है पॉजिटिव, माइनस का मॉड 5 होता तो भी माना जाता पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड 5 को अपन 5 लिखेंगे, माइनस का 5 दोनों कैंसिल हो गए और 0 आ गया। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया 0। ये आंसर है इसका। अपने को यहाँ आंसर ही पूछा है, एक ही कंडीशन नहीं थी LHL और RHL की, इसलिए अपन ने डायरेक्ट हल किया इसको। जिस क्वेश्चन में दो फलन या दो से ज़्यादा नहीं हो तो डायरेक्ट वहाँ यूज कर सकते हैं लिमिट और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 28 है, सपोज मान लीजिए कि, माना कि, चलो हिंदी में लिख देते हैं और दोनों का मतलब वैसे सेम ही है, ठीक है। चाहे सपोज कहें इंग्लिश में, तो देखो माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके लिए कंडीशन है x इज लेस देन 1। फिर दूसरा है देखो 4, फिर इसके लिए कंडीशन है x इज इक्वल टू 1। और तीसरा फलन है ए बी माइनस ए एक्स और इसके लिए कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1। एंड इफ, और यदि, ये दिया हुआ है देखो, और यदि ऐसा हो क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो यदि यह हो तो
ए एवं बी के मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये कि अगर इफ सपोज कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 0 एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 बी माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या फिर व्हाट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मान क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो कि एक तो ये फलन दे रखे हैं अपने को, इतने 3 फलन है और ये मान दे रखा है। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स के बराबर में क्या क्या बनेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार तो एफ एक्स के बराबर में ये है ए प्लस बी एक्स, एक बार एफ एक्स के बराबर में क्या है, देखो 4 है, एफ एक्स बराबर 4 है, एफ एक्स के बराबर में 4 है, एफ एक्स के बराबर में बी माइनस ए एक्स भी है, एफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स भी है। लेकिन ये कब है, जब x इज लेस देन 1 हो तब तो ये फलन है, x इज लेस देन 1 और x की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो ये फलन है, और x इज ग्रेटर देन 1 हो तब ये फलन है। देखो यहाँ से अब यहाँ अपने को दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, f1, और यहाँ से f1 का मान निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x की जगह 1 रख दें तो f ऑफ 1 बन जाएगा, बराबर में क्या है 4, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो f ऑफ 1 किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स के। अब वो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स तो LHL में भी आती है और RHL में भी। तो देखो सबसे पहले अगर LHL निकालें तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, बताओ आएगा कि नहीं। अब इसमें फलन कौन सा लेना है, जहां पर ये लिखा हुआ है x इज लेस देन 1। तो देखो x इज लेस देन 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, बताओ लिखा हुआ कि नहीं। इसलिए LHL के लिए कौन सा फलन काम में लेंगे हम, a प्लस बी एक्स वाला। तो देखो ये कह रहा है कि जहां भी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स हो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स हो उसको बराबर में लिख सकते हैं f1, और f1 को क्या लिख सकते हैं अपन 4। इसका मतलब यहाँ कहीं पर भी अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स हो उसको लिख सकते हैं 4 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब हम इसको देखो, इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, एफ एक्स का मान है ये किसके लिए, जहाँ x इज लेस देन 1 हो। तो x इज लेस देन 1 यहाँ हो रहा है तो उसके लिए फलन कौन सा बन गया, एफ एक्स बराबर a प्लस बी एक्स। इसका मतलब इस एफ एक्स की जगह अपन लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ साफ साफ दिया हुआ देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो वो एफ एक्स हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो एफ एक्स हो। इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसको तो लिख दें हम 4, इसको हम 4 लिख दें तो देखो ये क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 1 और a प्लस बी एक्स। तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ से लिमिट हटाएं तो x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ रख दें a प्लस बी एक्स, तो b इंटू एक्स की जगह 1, क्योंकि लिमिट यूज कर लिए। फिर क्या हो गया देखो 4 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 1, तो b इंटू 1 क्या बन जाएगा, देखो b बन जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन अपनी RHL से आ जाएगी। तो देखो RHL इज इक्वल टू क्या है, RHL इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो RHL के लिए RHL कौन सी कंडीशन मांगता है, x इज ग्रेटर देन, जैसे यहाँ 0 पर नहीं 1 पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 1, ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा, देखो x इज ग्रेटर देन 1 चाहिए यहाँ, तो क्या बन गया, देखो जहाँ ग्रेटर देन की कंडीशन होती है वहाँ RHL निकालते हैं, ठीक है, जहाँ लेस देन की कंडीशन होती है वहाँ LHL निकालते हैं। तो वहाँ LHL के लिए लेस देन वाला फलन ले लिए, लेस देन वाला फलन ये है, ग्रेटर देन वाला फलन ये है, तो यहाँ ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेनी है तो fx की जगह b माइनस ax लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो fx की जगह b माइनस ax लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx को लिख सकते हैं 4, यहाँ से 4 लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम 4 लिख दें तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया लिमिट x टेंस टू 1 और b माइनस ax, फिर यहाँ से लिमिट हटा दें तो ये बन जाएगा, देखो b माइनस x की जगह रखेंगे 1, तो ये बन जाएगा b माइनस a इंटू 1, a को 1 से गुणा करें तो a ही आता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू b माइनस a, इक्वेशन सेकेंड। तो बन गए दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये 4 इज इक्वल टू a प्लस बी, दूसरी बन गई 4 इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर यहाँ ऐड कर दें, जोड़ दें, तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, देखो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा, a क्या है 4 बराबर a प्लस बी, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। फिर सेकंड क्या है, 4 इज इक्वल टू b माइनस a, तो 4 इज इक्वल टू b माइनस a, ये सेकंड है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होते हैं, LHL वाले LHL में ऐड हो जाते हैं और RHL वाले RHL में ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4, या इनको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 4 बराबर, इधर वालों को जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर वालों को अगर जोड़कर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, देखो बराबर a प्लस बी, या फिर ऐसे कैसे a से a कट गया और b में b ऐड हो जाएगा, b प्लस b बच गया, तो b प्लस b 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 हो गया। तो यहाँ b का मान निकालेंगे तो ये 2 को इधर भेजेंगे, तो 2 को इधर भेजेंगे तो दोनों गुणा में है, ये देखो ये क्या है, b और 2 दोनों गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू, दोनों गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा 8/2, ठीक है, 2 से 8 को काट दो, 4 बार चला जाएगा भाग, और b बराबर 4 बच जाएगा, b बराबर कितना आ गया 4, तो b बराबर 4 आ गया, तो b बराबर हम ले सकते हैं 4, तो b का मान हो गया 4। अगर b का मान आ गया तो हम a का भी मान निकाल सकते हैं, तो देखो b का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, तो क्या बन जाएगा, देखो 4 बराबर a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी की जगह 4 लिख देंगे, ठीक है, इस 4 को इधर भेज दो तो बन जाएगा 4 माइनस 4 बराबर a, और a का मान हो जाएगा 0, दोनों मान आ गए, a बराबर 0 और b बराबर 4। तो हमारे से क्या पूछा था, देखो a और b के मान ज्ञात कीजिए, a और b की वैल्यू फाइंड करो, तो a और b की दोनों की वैल्यू आ गई ये, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन कोई भी हो उसको अच्छे से समझना है, फिर उसमें ये देखना है कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, वो अगर हमें पता लग जाए तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि सभी का तरीका अलग अलग नहीं है, सेम ही है, चाहे LHL और RHL ही निकालते हैं, जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा फलन हो वहाँ LHL और RHL निकालते हैं, जैसी कंडीशन है उस हिसाब से हम अप्लाई कर देते हैं और उस हिसाब से उसके मान आ जाएंगे, ठीक है। तो आज अभी यहीं तक, बाकी आगे के क्वेश्चन आपको आगे वाली वीडियो मिल जाएंगे।